Hello guys, today we'll learn about the ELISA. ELISA means enzyme link immunosorbent assay. ये एक माइक्रोबायोलॉजी का टॉपिक है या फिर बायोकेमिस्ट्री, इन दोनों में ही हम ELISA पढ़ते हैं. तो ELISA क्या है? एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे. इसमें मेनली हम क्या देखते हैं, जो एंटीजन है और एंटीबॉडी, इन दोनों का रिएक्शन जो है ये मेनली मॉनिटर किया जाता है ELISA में. एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन या फिर रिएक्शन, दोनों ही बोल सकते हैं. मतलब एक जो है एक माइक्रोफाइबर प्लेट होती है, ठीक है. ये ऐसी प्लेट होती है जिसमें 96 जो है प्लेट्स होती है, जिसमें हम क्या करते हैं, पेशेंट जो है पेशेंट का सीरम लेते हैं, ब्लड लेते हैं, ब्लड को सीरम जो है सेपरेट करके सीरम लेते हैं और सीरम इसमें डालते हैं. उसके बाद जो है हम मॉनिटर करते हैं एंटीजन एंड एंटीबॉडी रिएक्शन, ठीक है. तो हमें पता है अगर एंटीबॉडी है हमारी बॉडी में, जो ब्लड है, ब्लड में एंटीबॉडी भी होती है. अगर पेशेंट जो है वो किसी डिसीज़ से सफ़र कर रहा है तो उसके बॉडी में एंटीजन भी होगा प्रेजेंट. तो वो एंटीजन और एंटीबॉडी कैसे बाइंड करती है, कैसे इंटरैक्ट करती है, उसको मॉनिटर करते हैं एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे में, ठीक है. तो एन एंजाइम कंजुगेटेड विद एंटीबॉडी रिएक्ट्स विद अ कलरलेस सबस्ट्रेट टू अ जनरेटेड अ कलर्ड रिएक्शन प्रोडक्ट, ठीक है. तो फर्स्ट क्या करते हैं हम, कोई भी, ठीक है, मतलब एक प्लेट लेते हैं, प्लेट में क्या लिया, सीरम लिया. सीरम में ऑलरेडी एक तो क्या हो सकता है, उसमें ऑलरेडी एंटीजन प्रेजेंट हो सकता है या फिर ऑलरेडी एंटीबॉडी प्रेजेंट हो सकती है, ठीक है. तो इसमें क्या है, एंटीबॉडी प्रेजेंट है, ठीक है. ये सॉरी इसमें एंटीजन प्रेजेंट है, एंटीजन प्रेजेंट है. इसमें क्या किया, फिर इसमें एक जो है एंटीबॉडी डाली. एंटीबॉडी डालने के बाद ये दोनों एक दूसरे से बाइंड हो गए. पैराटॉप जो होता है उसमें बाइंड होता है एंटीजन, फिर वो बाइंड हो गया. बाइंड होने के बाद हमने और एक एंजाइम लेबल्ड एंटीबॉडी डाली, ठीक है. एंटीबॉडी डालने के बाद ये जो है एक तो एंटीबॉडी है, फिर एंजाइम लेबल्ड एंटीबॉडी है, ठीक है. उसके बाद ये जो है क्रोमोजन को एक्टिवेट करेगा और इसको एक कलर प्रोवाइड करेगा, ओके. तो ये होता है एंजाइम लिंक इम्यूनोसॉर्बेंट एसे, जो एक कलरलेस है, जो प्लेट में कलरलेस सॉल्यूशन है उसको एक कलर प्रोवाइड करता है अगर उसमें एंटीजन या फिर एंटीबॉडी प्रेजेंट है तो, ठीक है. तो सबस्ट्रेट क्या है, फर्स्ट वो देखेंगे एंजाइम क्या है. एंजाइम क्या है, एंजाइम आर द प्रोटीन मॉलिक्यूल दैट हेल्प इन स्पीड द मेटाबॉलिज्म और द केमिकल रिएक्शन. मतलब एंजाइम क्या करते हैं, एक तो क्या करते हैं मेटाबॉलिज्म में हेल्प करते हैं या फिर कोई भी केमिकल रिएक्शन हो रही है उसको क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं, ठीक है. देन देखेंगे सबस्ट्रेट. तो सबस्ट्रेट क्या है, सबस्ट्रेट इट इज़ अ मॉलिक्यूल दैट एन एंजाइम रिएक्ट विद. मतलब क्या है, सबस्ट्रेट एक मॉलिक्यूल है जहाँ पे एंजाइम आके रिएक्ट करता है और रिएक्ट करके वहाँ पे जो है क्रोमोजन को एक्टिवेट करता है और उसको एक प्रॉपर कलर प्रोवाइड करता है, ओके. तो अभी देखेंगे एलिजा की डेफिनेशन. एलिजा इज इम्यूनो एसे दैट डिटेक्ट एंटीजन और एंटीबॉडी, ठीक है. तो एलिजा क्या है, ये एक टेस्ट है जहाँ पे इम्यूनो एसे लिया जाता है और जिससे हम क्या करते हैं, एंटीजन और एंटीबॉडी इसको क्या करते हैं, डिटेक्ट करते हैं. तो वो कैसे डिटेक्ट करते हैं, इन अ स्पेसिमेन बाय यूजिंग द एंजाइम सबस्ट्रेट. मतलब क्या है, हम कौन सा भी स्पेसिमन ले रहे हैं, राइट. जो भी पेशेंट है, पेशेंट का हम सीरम ले रहे हैं, मतलब स्पेसिमन ले रहे हैं, ठीक है. तो उसको यूज़ करके और उसमें एंजाइम सबस्ट्रेट डाल के हम क्या करते हैं, उसको वहाँ पे एंटीजन है या एंटीबॉडी है उसको डिटेक्ट किया जाता है, ओके. देन देखते हैं इसके प्रिंसिपल्स क्या हैं. तो प्रिंसिपल्स में सेम ही चीज़ें आएंगी. तो एलिजा क्या है, एलिजा एन एंजाइम, एलिजा यूज एन एंजाइम टू डिटेक्ट द बाइंडिंग ऑफ एंटीजन और एंटीबॉडी. हमने फर्स्ट इसमें ही देखा है कि इसमें क्या होता है, हम एंटीजन एंटीबॉडी का इंटरेक्शन जो है आइडेंटिफाई करते हैं या फिर डिटेक्ट करते हैं. तो इसमें फर्स्ट क्या कर रहे हैं, हम एक एंजाइम यूज़ करके हम क्या कर रहे हैं, उसमें एंटीजन है या एंटीबॉडी है उनका बाइंडिंग जो है वो क्या कर रहे हैं, डिटेक्ट कर रहे हैं. देन सेकेंड है, द एंजाइम कन्वर्ट्स अ कलरलेस सबस्ट्रेट क्रोमोजन टू अ कवर्ड प्रोडक्ट इंडिकेटिंग द प्रेजेंस ऑफ एंटीजन और एंटीबॉडी. मतलब जो भी हम सैंपल ले रहे हैं उनका रिएक्शन होने के बाद अगर उसमें कलर प्रोड्यूस होता है तो क्या हो सकता है, उसमें एंटीजन और एंटीबॉडी की बाइंडिंग प्रेजेंस है या फिर प्रेजेंस ऑफ एंटीजन एंटीबॉडी बाइंडिंग दैट इंडिकेट द कलर्ड प्रोडक्ट, ओके. तो इसमें जो है कुछ ये यूज़ होते हैं, एंजाइम्स यूज़ होते हैं, ठीक है. तो एंजाइम्स कौन से एंजाइम्स हैं, एक है अल्कलाइन फॉस्फेटेज, देन है फोर्स रेडिश पैराडॉक्सिसेस,
देन गैलेक्टोसाइडेस। ओके, ये 3 जो है 3 एंजाइम्स यूज़ होते हैं एलिसा टेस्ट में। ठीक है, तो ये जो है सेफ़र है प्लस लेस कॉस्टली है। ठीक है, तो ये होती है एक प्लेट 96, जिसमें क्या होते हैं, प्लेट्स होते हैं। ठीक है, ये माइक्रो टाइटर की प्लेट है। ठीक है, तो इसमें जो है फर्स्ट एंटीजन होता है। अगर एंटीजन है तो उसमें हम एंटीबॉडी डालेंगे, वो दोनों मिलके क्या करेंगे, इंटरेक्शन करेंगे, एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसमें एंजाइम ऐड करेंगे। ठीक है, एंजाइम ऐड करने के बाद वहाँ पे हो जाएगा एंजाइम लेबल्ड एंटीबॉडी। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसमें सबस्ट्रेट डालेंगे, जो सबस्ट्रेट क्या करेगा, क्रोमोजन को एक्टिवेट करेगा, एक्टिवेट करके उसको एक कलर प्रोवाइड करेगा, दैट इज़ द एलिसा। ओके, तो उसमें जो है इम्यूनोसॉर्बेंट का मीनिंग क्या है, एलिसा में हमने देखा है एंजाइम लिंक्ड एंटीबॉडी होती है, राइट। देन एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट मीन्स ये जो प्लेट है, माइक्रोटाइटर प्लेट है, ये प्लेट जो है एब्जॉर्बिंग मटेरियल की है। ठीक है, इसमें जो इम्यूनोसॉर्बेंट मीन्स एब्जॉर्ब करना। ठीक है, तो ये जो प्लेट है एक एब्जॉर्बिंग मटेरियल की बनी है। ठीक है, एब्जॉर्बिंग मटेरियल इज़ यूज्ड। उसमें क्या कौन सा मटेरियल होता है, पॉलीस्टीरीन और पॉलीविनाइल, दैट इज एब्जॉर्बिंग एंटीजन और एंटीबॉडी प्रेजेंट इन द सीरम। मतलब अगर जो सीरम हम इसमें डाल रहे हैं उसमें अगर एंटीजन है या फिर एंटीबॉडी है, उसको एब्जॉर्ब करने का काम करेगा इम्यूनोसॉर्बेंट। ओके, देन नेक्स्ट हम देखेंगे इसके टाइप्स।